हेलो बच्चों, देयर इज़ अ लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ मीन्स क्या होता है? रियल लाइफ मीन्स होता है फिल्मी जीवन। ठीक है, और रियल मीन्स रियल लाइफ तो आपको पता ही है। रियल लाइफ मीन्स वास्तविक जीवन। ठीक है, जो हमारा रियलिटी से बेस्ड होता है उसको बोलते हैं रियल लाइफ, असली जीवन। ठीक है, तो असली जीवन और फिल्मी जीवन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, असली जीवन क्या होता है, फिल्मी जीवन क्या होता है, इस पे हम एक कंपोजिशन करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। टुडे यंग पीपल लाइक टू सी द वायलेंट सीन्स ऑन द टीवी एंड द सिनेमा स्क्रीन। आजकल क्या होता है, जो यंग पीपल होते हैं यानी जो युवा लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, लाइक टू सी वो देखना पसंद करते हैं द वायलेंट सीन्स। वायलेंट सीन माने होता है हिंसात्मक जो दृश्य होते हैं, ऑन द टीवी एंड द सिनेमा स्क्रीन। टीवी और सिनेमा स्क्रीन पर वो वायलेंट सीन्स को, यानी जो हिंसात्मक या जो उग्र सीन होते हैं जिनमें मार धाड़ होती है, मार काट होती है, उनको देखना वो आजकल के युवा लोग पसंद करते हैं। ठीक है, दो सीन्स हैव द इम्प्रेशन ऑन देयर माइंड्स। और वे सीन क्या करते हैं, उनके माइंड में एक इम्प्रेशन छोड़ देते हैं। ये दृश्य क्या करते हैं, वो उनके जीवन में गहरी, उनके माइंड में, उनके दिमाग में गहरी छाप छोड़ देते हैं। दैट इम्प्रेशन कंटिन्यूज टू लिंगर ऑन देयर। और वो जो इम्प्रेशन होता है, वो जो छाप होती है, कंटिन्यूज टू लिंगर ऑन देयर। लिंगर ऑन मीन्स होता है लंबे समय तक रहना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो कंटिन्यू टू लिंगर ऑन माने वो लंबे समय तक उनमें, उनके मन में बनी रहती है। क्या बनी रहती है? वो जो सीन है, उनकी जो छाप है वायलेंट सीन्स की, उनका जो इम्प्रेशन है उनके माइंड में लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, लिंगर ऑन मीन्स होता है लंबे समय तक टिका रहना, बने रहना। तो कंटिन्यूज टू लिंगर ऑन माने जो लंबे समय तक बना रहता है, लंबे समय तक उनमें, उनके मन में बनी रहती है। ठीक है, तो वो जो सीन्स होते हैं उनके माइंड में लंबे समय तक एक गहरी छाप छोड़ते हैं। वी नोटिस अ ग्रोइंग टेंडेंसी टूवार्ड्स वायलेंस अमंग यंग पीपल। यानी यंग पीपल के बीच में, यानी जो युवा लोगों में हम क्या नोटिस करते हैं, हमें देखते हैं, क्या देखते हैं, अ ग्रोइंग टेंडेंसी, एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखते हैं, टूवार्ड्स वायलेंस यानी वायलेंस की ओर, हिंसा की ओर। यानी यंग पीपल में हम लोग आजकल क्या देखते हैं कि हिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर, हिंसात्मक जो हिंसा होती है, हिंसा की ओर उनकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ठीक है, हिंसा की ओर उनका रुख बढ़ता जा रहा है ना, यानी वो हिंसा की तरफ मुड़ रहे हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ वाचिंग टीवी एंड सिनेमा। ये क्या है, टीवी और सिनेमा देखने का परिणाम है। ठीक है, हम टीवी और सिनेमा में इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो ये इसी का रिजल्ट है। दे हैव बिकम इनटॉलरेंस एंड अग्रेसिव। और इससे वो क्या बन गए हैं, वो क्या बन गए हैं, दे हैव बिकम, वे बन गए हैं, इनटॉलरेंस मीन्स होता है असहिष्णु, यानी जिनमें सहन शक्ति कम होती है, वो सहन करना नहीं जानते हो, सहन नहीं कर पाते हैं। तो दे हैव बिकम इनटॉलरेंट, वे असहिष्णु बन गए हैं, एंड अग्रेसिव, और एग्रेसिव बन गए हैं। एग्रेसिव मीन्स क्या होता है, आक्रामक, यानी बात बात पे मतलब बात बात पे लड़ाई झगड़ा करने को उतारू होना, उसको बोलते हैं एग्रेसिव होना। ठीक है, तो वो क्या बन गए हैं, दे हैव बिकम इनटॉलरेंट एंड अग्रेसिव, वे असहिष्णु और एग्रेसिव यानी आक्रामक बन गए हैं। दे आर प्रोवोक्ड एट द स्लाइट इंसिडेंट। दे आर प्रोवोक्ड मीन्स होता है उकसाना, तो दे आर प्रोवोक्ड ये पैसिव वॉइस में है। दे आर प्रोवोक्ड यानी उनको उकसाया जाता है, वो उनको क्या किया जाता है, उकसाया जाता है, भड़काया जाता है। एट द स्लाइट इंसिडेंट यानी छोटी सी घटना पर, स्लाइट मीन्स होता है छोटी सी, इंसिडेंट मीन्स घटना, यानी छोटी छोटी घटनाओं पर उनको उकसाया जाता है, उनको भड़काया जाता है। दे गिव वेन टू देयर
violent tendency in the form of fight or quarrel. They give vent to. तो give vent मीन्स क्या होता है बच्चों? give vent मीन्स होता है give vent मीन्स होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना, ठीक है। तो दे गिव वेंट टू देयर वायलेंट टेंडेंसी, यानी वे अपनी जो वायलेंट टेंडेंसी है, यानी जो उग्र प्रवृत्ति है, उनसे बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइट और क्वारल। फाइट और क्वारल माने लड़ाई झगड़ा, यानी लड़ाई झगड़े के रूप में वे अपने उग्र प्रवृत्ति को बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी जो उनके अंदर उग्र प्रवृत्ति होती है, एग्रेसिव जो उनके अंदर टेंडेंसी होती है, तो उसको वो किसके द्वारा बाहर निकालते हैं? वो लड़ाई झगड़े के रूप में उसको बाहर निकालते हैं। गिव वेंट टू मीन्स बाहर निकालना, ठीक है। सॉरी। दे टेक आउट प्रोसेशंस। तो प्रोसेशंस मीन्स होता है वो क्या करते हैं? प्रोसेशंस को, प्रोसेशन मीन्स क्या हो सकता है? जैसे हम कहेंगे दे टेक आउट प्रोसेशंस टू डेमोस्ट्रेट। प्रोसेशन माने होता है आंदोलन करना, जुलूस निकालना, ठीक है। वे जुलूस निकालते हैं। टेक आउट माने निकालना। दे टेक आउट, वे निकालते हैं, प्रोसेशंस जुलूस निकालते हैं, टू डेमोस्ट्रेट यानी प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए। वे दिखाने के लिए क्या करते हैं? जुलूस निकालते हैं, राइट। दैट कि दे हैव बीन इंसल्टेड, कि उनका इंसल्टेड एंड अब्यूज्ड, कि उनको अपमानित किया जा रहा है, ठीक है, उनको अपमानित किया जा रहा है, इसलिए वो क्या करते हैं? प्रोसेशंस करते हैं, यानी वो जुलूस निकालते हैं, ठीक है। उनकी बेइज्जती की जाती है। अब्यूज मन उनको गाली दी जाती है, उनका अपमान किया जाता है। तो उनका जब अपमान किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, तो वो क्या करते हैं? प्रोसेशन करते हैं, जुलूस निकालते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट माने ये दिखाने के लिए, अपनी वायलेंस को दिखाने के लिए, राइट। समझ आ रहा होगा। बाय द अदर पीपल, यानी दूसरे लोगों के द्वारा, यानी वो क्या कर रहा है कि दूसरे लोगों के द्वारा उनको इंसल्ट किया जा रहा है, उनको अब्यूज़ किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनको गाली दी जाती है या इंसल्ट किया जाता है, अपमानित किया जाता है। तो उसको दिखाने के लिए, उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए वो क्या करते हैं? प्रोसेशन निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, राइट। इफ़ दे आर अपोज, और यदि वे विरोध करते हैं, दे कम टू ब्लोज, तो वो हाथापाई पे आ जाते हैं। यदि वे लोग विरोध करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं? अपोज मीन्स होता है विरोध करना। दे कम टू ब्लोज, कम टू ब्लोज माने वो हाथापाई करने लग जाते हैं, ठीक है। कम टू ब्लोज मीन्स क्या होता है? हाथापाई करना, ठीक है। तो वो हाथ छोड़ने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। दे सेट द पब्लिक प्रॉपर्टी ऑन फायर। सेट ऑन फायर मीन्स होता है आग लगाना। सेट ऑन फायर मीन्स क्या होता है? आग लगाना, आग लगाना। तो क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। किसको? पब्लिक प्रॉपर्टी को, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, सरकारी संपत्ति होती है, वो उसको आग के हवाले कर देते हैं। दे ब्रोक द शटर्स, वे शटर्स को तोड़ देते हैं। किसके शटर्स? ऑफ द शॉप्स, दुकानों के शटर्स। एंड लूट देम, और उनको लूट देते हैं, ठीक है। ये दुकानों के शटर तोड़ देते हैं और उनको लूट देते हैं। वाइल टेकिंग आउट डेमोन्स्ट्रेशंस, और जब वो प्रदर्शन करने निकलते हैं, दे कोलाइड विद द पुलिस, वो पुलिस से भी टकराते हैं। कोलाइड मीन्स होता है टकराना, तो वो पुलिस से भी टकराते हैं, ठीक है। एंड कम टू पेल्टिंग स्टोन्स ऑन द पुलिस, और वो पुलिस पर क्या करते हैं? पथराव करते हैं, राइट। तो पथराव करने के लिए क्या आएगा? पेल्टिंग, पेल्टिंग स्टोन्स। पेल्टिंग स्टोन्स मीन्स होता है पथराव करना, पत्थर फेंकना,
तो वो पुलिस पर भी क्या करते हैं, पथराव करते हैं, उन पे भी पत्थर फेंकते हैं। यानी वाइल टेकिंग आउट डेमोस्ट्रेशन, यानी जब वो डेमोस्ट्रेशन निकालते हैं, जब वो प्रदर्शन करने निकलते हैं दे कोलाइड विद पुलिस, तो वे पुलिस से भी टकराते हैं। एंड कम टू पेल्टिंग स्टोन्स ऑन द पुलिस, और वो पुलिस पर भी पथराव करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, द कॉलिजन रिजल्ट्स इन इंजुरी एंड एक्सीडेंट, और इसका परिणाम क्या होता है, कॉलिजन माने होता है टकराव, ठीक है। कोलाइड मीन्स होता है टकराना, कोलाइड मीन्स टकराना, और कॉलिजन मीन्स होता है टकराव। तो ये जो कभी कभी ये टकराव होता है, रिजल्ट्स इन इंजरी एंड एक्सीडेंट, यानी ये रिजल्ट इन माने उसमें बदल जाता है, किस में, इंजरी एंड एक्सीडेंट में, यानी चोट और एक्सीडेंट में वो बदल जाता है। कभी कभी जो उनका टकराव होता है उसका परिणाम ये होता है कि कई लोग इंजरी हो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कभी कभी टकराव से लोगों को चोट लग जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। देन द डेमोन्स्ट्रेटर्स हैव टू बी लॉज इन हॉस्पिटल्स, और तब उन डेमोन्स्ट्रेटर्स को, यानी उन प्रदर्शनकारियों को, हैव टू बी लॉज इन हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, ठीक है। लॉज्ड इन हॉस्पिटल मीन्स होता है हॉस्पिटल में भर्ती करना, हैव टू माने पड़ता है, हैव टू बी लॉज इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में उनको भर्ती करना पड़ता है। किन को, उन डेमोन्स्ट्रेशन को। तो उसके बाद क्या होता है, जब इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब उन जो है डेमोन्स्ट्रेटर्स को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। 10 मीन्स इस प्रकार से दे क्रिएट हेडेक, इस प्रकार से वो एक हेडेक पैदा करते हैं, एक सिरदर्द पैदा करते हैं, टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, यानी वो अपने पेरेंट्स के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। हु हैव टू सफ़र मेंटली एंड फाइनेंशियली, जिनको कि मानसिक रूप से और फाइनेंशियली माने होता है आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से उनको कष्ट सहना पड़ता है, पीड़ा सहनी पड़ती है, यानी सफ़र करना पड़ता है। सफ़र मीन्स होता है पीड़ित होना, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 मीन्स इस प्रकार से दे क्रिएट हेडेक टू देयर पेरेंट्स, इस प्रकार से वे अपने माता पिता के लिए हेडेक पैदा करते हैं, सिरदर्द पैदा करते हैं। हु हैव टू सफ़र मेंटली एंड फाइनेंशियली, और वे तब जिससे कि वो क्या होते हैं, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उनको कष्ट झेलना पड़ता है, पीड़ा झेलनी पड़ती है, यानी उनके पैसे भी लगते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होने पर पेरेंट्स के, और वो मानसिक रूप से मेंटली भी परेशान हो जाते हैं और फाइनेंशियली भी, यानी उनके पैसे भी वहाँ पे अननेसेसरी खर्च होते हैं अपने बच्चों के इलाज करने में, ठीक है। जो हॉस्पिटल में लॉज्ड किया जाता है, जिनको लॉज्ड इन हॉस्पिटल्स, राइट। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द पेरेंट्स शुड टेक केयर, द पेरेंट्स शुड टेक केयर, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ द यंग प्रॉपरली, यानी अपने यंग को, अपने जो नौजवान बच्चे हैं उनका प्रॉपरली मीन्स अच्छे से, एंड इमोशनली माने होता है भावात्मक रूप से, और प्रॉपरली माने अच्छे ढंग से उनको उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। दे शुड निप द एविल इन द बड, उनको शुरू में ही इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना चाहिए, शुरुआत में ही रोकना, उनको पहले ही रोक देना चाहिए, ठीक है। ये ईडियम है एक, निप द एविल इन द बड, निप द एविल इन द बड, यानी बड माने होता कली, ठीक है। कली को पहले, मतलब ऐसी एविल वाली कली को पहले ही रोकना, यानी शुरुआत में ही रोक देना चाहिए उसको, उन बुराइयों को, ठीक है। तो निप द एविल इन द बड मीन्स होता है शुरू में ही रोकना। तो दे शुड निप द एविल इन द बड, यानी उनको शुरू में ही क्या करना चाहिए, उनको शुरुआत में ही इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, इस बुराई को। दे शुड टेल देम, और उनको बताना चाहिए उनको, द डिफरेंस बिटवीन द रील लाइफ एंड द रियल लाइफ, यानी पेरेंट्स को क्या करना, दे किसके लिए आया है, पेरेंट्स के लिए। तो दे शुड टेल देम, यानी उन पेरेंट्स को उनको ये बताना चाहिए अपने बच्चों को
क्या बताना चाहिए? द डिफरेंस बिटवीन द रियल लाइफ एंड द रियल लाइफ, यानी फिल्मी जीवन और असली जीवन के बीच में क्या अंतर होता है। तो फिल्मी जीवन और असली जीवन में अपने बच्चों को अंतर बताना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक ये लॉन्ग कंपोजिशन है रियल लाइफ एंड रियल लाइफ के बारे में। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।